एक बहुत बड़े जंगल में एक कौवा रहता था। वो कौवा एक नंबर का शराबी था। हरदम शराब पीकर पड़ा रहता था और जंगल में उधम मचा रखा था और गाना गाता रहता था। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम झूम झूम। बारिश के मौसम में कालू कौवा अपने आधे टूटे हुए घर में बैठा हुआ अपनी बेटी की तरफ घूर घूर कर देखा जा रहा था। मनहूस, अगर तुम्हारी जगह मेरा बेटा होता तो आज ऐसे बारिश के मौसम में मुझे भोजन की कोई चिंता ना होती। ओह कमा कर लाता और मैं बैठकर खाता। उसकी बेटी, जिसका नाम सुंदरी था, ये बात उसके लिए नई नहीं थी। उसके लिए वह कुछ बोले बिना ही रोने लगती है। तुम भी तो किसी के बेटे ही हो। क्या कमा कर दिया तुमने अपने परिवार को? पहले अपनी माँ को रुला रुला कर मारा और अब हमारी बारी है। चुप चुप कर जाओ। अगर और काय काय की तो जान से ही मार दूंगा। ऐसे बोलते हुए कालू कौवा अपने घर से निकल जाता है। वो बारिश में उड़ता हुआ जा रहा था। सामने अपने घर के बाहर छाता लिए कबूतर को बैठा हुआ देखकर कालू कौवा वहां चला जाता है। कबूतर, तुम्हें तो पता ही है यार, मेरी एक बेटी ही है। अगर बेटा होता तो वो मेरे लिए कमा कर लाता। मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि तुम उल्लू के पास जाकर दारू पी सको। अपनी बेटी को बदनाम करने से अच्छा है कि तुम कोई काम धंधा करो। ऐसे ही बेवड़े बनते फिरोगे तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। चलो भागो, चलो भागो यहाँ से। दोबारा मत आना बेवड़े। कौवा वहां से चला जाता है और उड़ते उड़ते कौवा तोताराम के पास जाता है। मिठू, तुम्हें तो पता है मेरी एक ही बेटी है। हाँ, अगर बेटा होता तो कमा कर लाता ताकि तुम आराम से दारू पी सकते। चल बेवड़े, निकल यहाँ से। मिठू राम कौवा की पूरी बात सुनने से पहले ही उसे भगा देता है। क्या सुहाना मौसम है, और ऐसे मौसम में मुझे दारू ना मिला तो मैं तो मर ही जाऊंगा। मगर अब तो मुझे कोई उधार भी नहीं देता। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा उल्लू के पास पहुंच जाता है। मित्र, मैं मर रहा हूँ, प्लीज मुझे आज दारू दे दो। मैं लौटा दूंगा, मैं लौटा दूंगे आपके पैसे। ऐसे बारिश के मौसम में दारू लाना कोई आसान काम नहीं है, और हम तुम्हें उधार दे दे। मित्र, तुम्हें तो पता है मेरी तो बेटी ही है। अगर बेटा होता तो कमा कर लाता और मैं मजे मजे से बारिश के मौसम में दारू पी सकता। क्या जवान है तुम्हारी बेटी? हाँ, इतनी जवान है कि घर का सारा भोजन ही खा जाती है और मुझे उससे कोई फायदा भी नहीं है। अच्छा, ऐसा है तो तुम जाओ, मैं शाम को दारू लेकर आ जाऊंगा और तुम्हारे घर पर ही बैठकर दारू पियेंगे। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। आ जाओगे ना? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? हाँ, और साथ भाभी जी के हाथ के पकौड़े भी खाएंगे। तो मैं जाकर पकौड़ी का इंतजाम करता हूँ और तुम दारू लेकर आ जाना। कौवा खुशी खुशी वहां से वापस उड़ने लगता है। अब तो उसे बारिश की भी कोई असर नहीं हो रही थी। काश पानी की जगह दारू की बारिश होती तो मैं जी भर के दारू पीता। मैं कौवा, मैं कालू कौवा हूँ, हवाओं में उड़ता जाऊँ। मैं कालू कौवा हूँ, मैं राजा कौवा हूँ। घर पहुंचकर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी से कहता है, गौरी, थोड़ा पकौड़े का सामान रख लेना। आज शाम मेरा एक मित्र आ रहा है मुझसे मिलने। थोड़ा सा सामान है, हम भोजन नहीं बनाएंगे, तुम्हारा मित्र के लिए पकौड़े बनाएंगे। सुंदरी, कैसी उदास बैठी हुई हो? जाओ और तैयार हो जाओ। क्या कहेगा मेरा मित्र तुम्हें देखकर? पिताजी, क्या बात है, आज बहुत वक्त के बाद आप मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं।
मुझे पता है एक ना एक दिन तुम मुझे इतना कमा कर दोगी कि मैं सारी उम्र बैठकर दारू पी सकूंगा। अब तुम जाओ। उल्लू दरवाजा खटखटाता है। मैं देखती हूँ बाहर कोई आया है। कौन है आप? किससे मिलना है? भाभी जी, मैं उल्लू हूँ, आपके पति का पुराना मित्र। मिलने आया हूँ उससे। अंदर ले आओ गौरी, उसे अंदर ले आओ। ये मेरा मित्र उल्लू है। उल्लू कौवे के घर में चला जाता है। अरे यार, तुम्हारा घर तो जगह जगह से टूटा हुआ है। हा 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 हा, बारिश तो अच्छे से नजर आती है ना, घर के अंदर से भी। वह दोनों हंसने लगते हैं। गौरी, जाओ और मेरे मित्र के लिए पकौड़ी बनाकर लाओ। गौरी पकौड़ी बनाने चली जाती है। तो फिर लो और पियो दारू। कौवा झट से उल्लू से दारू लेकर पीने लगता है। तुम्हारा नाम सुंदरी है ना? बहुत सुंदर हो तुम। तेज सोच और लंबी पूंछ, बहुत सुंदर हो तुम। कालू कौवा नशे में था। वो कहता है, मेरी तरह सुंदर है मेरी बेटी। हा 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 हा। पिताजी, कितने बेशर्म है आप। अपनी जवान बेटी के सामने बैठकर दारू पी रहे हैं और कैसे कैसे पक्षियों को घर में लेकर आते हो आप। आहिस्ता आवाज में बात करो। ऐसा कहते हुए कालू कौवा सुंदरी को मारने लगता है। कालू यार, छोड़ दो, अभी छोटी है तुम्हारी बेटी, सब समझ जाएगी। धीरे धीरे सब समझ जाएगी। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। आज तुमने मेरी बेटे पर हाथ उठा लिया। पहले तुम मुझे मारते थे, पहले दारू घर से बाहर पीते थे, आज तुमने घर के अंदर है काम शुरू कर दिया। अब यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। चलो सुंदरी बेटी, मेरे साथ चलो। गौरी कौवी अपनी बेटी को साथ लेकर घर से बाहर चली जाती है। गौरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसी बारिश में अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाए। फिर गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। बहुत हो गया चिड़िया, अब मैं उस घर में नहीं रह सकती। आज तो कालू ने हद कर दी। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शांत हो जाओ गौरी, अब शांत हो जाओ। आप दोनों अंदर आ जाइए। मैंने तो पहले ही आप दोनों से कहा था, उस शराबी के साथ आपको गुजारा नहीं होगा। जवान बेटी है तुम्हारी, अब अपना घर अलग बनाओ। आंटी, आज पिताजी ने मुझे बहुत मारा। चुप कर जाओ मेरी बेटी, चुप कर जाओ। रात हो जाती है और सभी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, बारिश रुक जाती है। अब गौरी कौवी और उसकी बेटी सुंदरी कौवी चिड़िया के घर के पास ही अपना नया घर बना रहे थे। मम्मी, मैं बड़ी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ और सूखा घास भी लाना है बेटी। वो माँ बेटी बहुत खुश थी। उन्होंने एक नए जीवन की शुरुआत की थी। दूसरी तरफ कालू कौवा दारू पीकर मदहोश पड़ा था, लेकिन वो मरा नहीं था, जिंदा था। लेकिन उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था। तो हमें अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद अवश्य रखना चाहिए। बिना मकसद के हमारी ज़िंदगी बेकार होती है। तो ये जो कहानी है आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। मुझे आशा है कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी और ऐसी ही नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।